सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। साफ देखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको ही, जो न मिलो तो सजा देना। कभी तुम्हें याद मेरी। इतनी अजीब सी फील क्यों हो रही है? उस लड़के को देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगती है। उसके बाद उसने तो मेरे सीने पे किस किया। अब तो मैं और भी आउट कंट्रोल हो रही हूँ। मैं अभी क्या करूँगी? मुझे अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं सोचोगी मेरे बारे में? मैं तो आऊँगा ही ना तुम्हारे पास। मेरे बारे में थोड़ा सोच के भी देखो, कितना मज़ा आता है। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और भी करीब आ सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ तुम मेरी और करीब आ जाओ। तुम्हारे बारे में सोच के नहीं करके मज़ा आएगा। तुम भी चाहती हो? आपको बुला रही हूँ मैं कब से, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम सर क्यों कह रही हो? जान कहो, बेबी कहो। सर, मैं आपको कब से बुला रही हूँ और आप अकेले क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बात कहने के लिए आ गई हूँ। सर, आप मेरी बात सुन रही है क्या? आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। सर, क्या हुआ? हाँ, तो तुम यहाँ पे वो मतलब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें क्या कहना है? जल्दी से कहो। वो सर, आपकी पापा आ रही है। नहीं, मतलब वो RJK की कंपनी की CEO हमारी कंपनी में आ रही है। आपके किसके साथ डील फाइनल हुआ उसको देखने के लिए। मैं आपको ये बात कहना तो नहीं चाहती थी, मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं आपके अंडर में काम करती हूँ, इसीलिए मैं आ रही हूँ। रुको, तुम मेरे अंडर में काम करती हो तो इस कंपनी में जो भी होगा, कुछ भी होगा, तुम तो मुझे कहोगी, है ना? तो तुम्हें किसने मना किया मुझे कहने के लिए? जिमिना मैम ने मना किया था। और एक बात पूछूं सर, आप कॉल में क्या कर रहे थे? उसमें सर मतलब आप उसको पकड़ के क्या कुछ कह रहे थे? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने पर्सनल बात पूछ लिया और मैंने आपको ये बात कहा। जिमिना मैम को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम मेरी कुछ नहीं, मैं ऐसी बातें कर रहा था। तुम अभी जा सकती हो और जिमिना को पता नहीं चलेगा। भी बाहर की तरफ जाने लगता है ऑफिस की, लेकिन बाहर किसी को कार से बाहर निकलते हुए देखते ही त्याग के हाथ पैर कांपने लगता है। हार्ट बीट बहुत तेज चलने लगता है। त्याग ऑफिस के अंदर फिर से भागने लगता है। बहुत फास्ट वो चलने लगता है। कहीं भी छुपने की जगह ढूंढना चाहिए उसको। त्याग के चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था। बी की आंखों के सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था। कैसे उसकी कुकी मर गई, कैसे उसके बच्चे को मार दिया, कैसे उसको तड़पा के मारा। बी अपना पेट 2 हाथों से पकड़ लेता है। उसकी सांसें भी फूलने लगता है। सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रहा था। त्याग बहुत ही डरने लगता है आराम को देखते ही। मेरे पीठ पीछे सब कुछ हो रहा है, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, बाद में बात करेंगे हम। आई है जिमिना, मैं तुझे बाद में देख लूँगी। अभी जिसको देखना है उसको देख लेती हूँ, और किसी को तो बचाना भी है क्योंकि उसको तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भी बहुत तेज़ भागने लगता है तो सामने जंकू का जाता है और वो जंकू को पकड़ लेता है। वो फिर से आ गया, वो फिर से मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी? भी क्या हुआ है तुम्हें? तुम किसी से डर रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ?
भी तो कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक देखता है भी सेंसलेस हो गया, इसलिए वो भी को उठा के किसी कमरे में लेकर जाता है। तुम पे दिल आ गया, अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, मैं आने नहीं दूंगी। अगर कोई हम दोनों के बीच में आ भी गया तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगी, कितना भी अपना क्यों ना है वो, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी और तुम्हें इतना प्यार करूंगी, तुम्हारे जो डर है वो गायब हो जाएगी। मैं पहले इस झमेले को निपट के आऊँ, उसके बाद तुम्हें देखती हूँ, उतनी टाइम तुम रेस्ट कर लो। जेन, पहले भी हम इस जगह पे आए थे क्या? मुझे इस जगह बहुत पहचान सी लग रही है। नहीं, हम तो पहली बार इस जगह पे आए हैं और प्रकृति तो बहुत सुंदर होता है ना? इसीलिए हम जहाँ जाते हैं हमें अपना ही लगता है। तो भैया ने हमें एड्रेस सेंड कर दिया, जल्दी से चलो। अगर भैया हमें ठीक टाइम पे घर पे नहीं देखेगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। आरजेके की कंपनी की सीईओ जियोन कंपनी में क्या कर रही है? इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ इतनी छोटी सी कंपनी में क्या लेने के लिए आई है? एक कैसी बात करती हूँ जंकुक, मैं तुम्हारे पापा हूँ और मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, क्या मैं आ नहीं सकती? चुप हो जाइए मिस्टर किम नामजून, आप किस इरादा से यहाँ पे आई है मुझे पता है। मैं कुछ इरादा से नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई थी। अब जिस इरादा से मेरी कंपनी में आई है ना, वो इरादा मैं कभी आपको हासिल नहीं करने दूंगी। ये कंपनी मेरी सपना, और इस कंपनी के साथ जिसने डील फाइनल किया वो इस जियोन जंकुक की परछाई है, और इन दोनों को कभी जियोन जंकुक खुद से अलग तो नहीं करने देगा। जब तक मेरी जान है तब तक इस कंपनी और इस जियोन जंकुक की परछाई जिंदा रहेगी। क्या जंकुक, मैं तुम्हारी कंपनी की बर्बादी क्यों करूंगी? मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ा बन जाए, मुझसे भी बड़ा बन जाए, और मैं जिमिना को कुछ भी नहीं करूंगी, वो मेरी बेटी की तरह है। तो मिस्टर किम नामजून, अभी आ सकते हैं आप, मुझे बहुत काम है। जंकुक बेटा, मेरी बात सुनो, अभी आप जा सकते हैं किम नामजून। इसके बाद आर्यन वहाँ से चला जाता है। भी किम तायोंग, आज मैंने तुम्हें देख नहीं पाया, तो एक दिन ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। कौन हो तुम? और मेरी बेटी की कंपनी में तो जाकर ले ही लिया, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में कभी नहीं जगह बना पाओगी। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी, मेरी और मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आ सकता। भी अभी भी बेहोश था। जिमिना अभी को टच करने के लिए जाता है तो जंकुक आके जिमिना को बहुत जोरों से दूर फेंक देता है। जंकुक, कैसे हरकतें कर रही है तू? मुझे कितनी जोरों से लगा तुझे पता है? आई डोंट केयर। क्या हुआ तुझे? तूने मुझे इतनी जोरों से धक्का क्यों मारा? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ, तू मेरे केबिन से बाहर निकल। तू मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड था ना, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मुझे ऐसे धोखा देगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, है ना? पागल हो गया है क्या जंकुक? मैंने तुझे क्यों धोखा दूंगी? क्या कह रहा है? हाँ, तू और उसकी नामजून मिलके क्या क्या किया मुझे पता नहीं चलेगा, है ना? मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए कह रही हूँ तू मेरी नज़रों के सामने से चली जा, वरना मैं कुछ कर डालूंगी। जंकुक, तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुझे तकलीफ हो। जंकुक, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने ऐसा क्या कर डाला? तूने क्या किया? मुझसे ज़्यादा तुझे पता है, चली जा मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती हूँ। जंकुक जब फोन पे बात कर रहा था वो कोई और नहीं था, वो था बोगम, और बोगम जंकुक के साथ ही काम करता है, और बोगम ही जंकुक को बहुत झूठी झूठी बात कहता है आर्यन के बारे में, अभी जिमिना के बारे में भी कह दिया। तो हम बोगम जंकुक को कहा था कि आर्यन आ रहा है और उसकी कंपनी में जो भी किम तायोंग एक
जिसने डील फाइनल किया उसको ख़त्म करना चाहता है और इसी में जिमिना के भी हाथ है। वो दोनों मिलके जंगकुक की कंपनी और बिग टैंग को बर्बाद करना चाहता है और जंगकुक ये बात मान भी जाता है क्योंकि बोगोम जंगकुक के दिल में बहुत बड़ी जगह बना लिया, उसके दिल जीत लिया था, उसके साथ रहते रहे थे। अब उसका ही काम करता है लेकिन सब कुछ झूठा। खत्म। इसको तो अभी तक होश ही नहीं आया। क्या करूं? डॉक्टर के पास लेकर जाऊं क्या? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम योंगी को बुला दो। क्या कर रही हो? मैं अकेले जा सकती हूँ। हाँ मुझे भी पता है। नहीं तुम मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हें क्यों नीचे उतारूंगी? मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें उठाया ना, तो अपनी मर्जी से तुम्हें घर लेकर जा रही हूँ, तो तुम चुप हो जाओ। मैंने बोला ना। भैया तुम यहाँ पे कोई देख लेगा? कोई भी नहीं देखेगा। और सब कुछ ठीक है ना? और आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? और वो भी क्या कर रहा है? वो तो अभी नींद में है। दवाई दे दिया। और हम उसको कब घर से बाहर निकलेंगे? आग लगा दिया। अभी से आग में घी डालना बाकी है। जब आग और घी एक साथ हो जाएगी तब मैं तुझे कॉल करूँगी। बाय। मैं भी तुमसे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुमने मुझे ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि तुम्हें देखते ही मुझे नफरत होने लगता है। बहुत नफरत करती हूँ मैं तुम्हें। जीव जी आप हमेशा मुझसे गुस्से में बात करते हैं। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये आपको भी पता है, फिर भी आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं और झेल नहीं पाऊँगी। जेन ठीक हो तुम? क्या हुआ? आनंद जी मुझे लगता है मेरा कुकी मेरे आसपास है। वो मेरे बहुत करीब है। आनंद जी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाइए ना, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। मैंने तुम्हें कहा मेरा बेटा भी जिंदा नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं फिर भी कोशिश करूँगी, फिर से ढूंढूंगी। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है और ठीक है। मेरे बेटे को मेरे पास लौटा दीजिए प्लीज। तुम कौन हो और क्या चाहिए? मैं हूँ। भी जंगकुक के पीछे था और जंग भी के हाथ पकड़ के उसके सामने लेकर खड़ा कर देता है। भी तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हें आने में प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम मुझे कॉल करती, मैं तुम्हें लेकर आती। किसी के साथ भी आना ठीक नहीं है, हम इसको पहचानते नहीं हैं, उसके साथ हमें चलना फिरना नहीं चाहिए। जंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। पहले थी वो लड़का त्याग के हाथ पकड़ के रखा था, इससे गुस्सा आ रहा था। अब इसकी बात सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक की गुस्सा भी बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। अभी तुम हमारा चेहरा देखोगी क्या? जाओ यहाँ से, हमें दरवाजा बंद करना है। और मदद करने के लिए धन्यवाद। गुस्से में जंगकुक के सर में आग लग गई थी, वो वहाँ से चला जाता है। तुमने जैसा जैसा किया मैंने बिल्कुल वैसा ही काम किया। अब मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज़। मैं मेरी बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी लौट के नहीं आऊँगी। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही काम किया। मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज़। मैं तुम्हारे ऊपर